एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है काजल, मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है यूजीसी नेट, सीटेट एंड यूपीटेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग कर रहे हैं बीएड का सिलेबस कंप्लीट। पहला पेपर ही है आपका टेक्निक्स टू स्टडी चिल्ड्रन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज़ एंड केस स्टडी। बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज का हमारे टॉपिक का नाम ये है। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें पढ़नी है टेक्निक्स। किस चीज़ के टेक्निक्स टू स्टडी चिल्ड्रन, है ना। बच्चों को किस तरीके से आप और हम समझ सकते हैं, एक टीचर किस तरीके से बच्चे को समझ सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन की गई हैं। पहली है ऑब्जर्वेशन, दूसरी है इंटरव्यू और तीसरी है केस स्टडी। तो हमें ये 3 चीज़ें ही पढ़नी है। इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको बता दूँ। ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। सेम विद इंटरव्यू, उसका एक्सप्लेनेशन, टाइप्स, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और सेम विद केस स्टडीज़। जिससे क्या होगा, पेपर में अगर एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन आता है, आप हर तरीके से उसका आंसर देने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। मैंने ये टॉपिक जो है राजा महेंद्र प्रताप के जो सिलेबस है उसमें से उठाया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको अगर ये टॉपिक की ज़रूरत है, यू कैन गो अहेड। दीज आर वेरी कॉम्प्रहेंसिव नोट्स, यू कैन रिलाई अपॉन दिस। ठीक है, तो शुरू करेंगे, ज़्यादा देर हम नहीं करेंगे। यस, एक और इन्फॉर्मेशन कि बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं बीएड से रिलेटेड पढ़ी हुई हैं, सीटेट से रिलेटेड पढ़ी हुई हैं, यू कैन गो थ्रू दैम। ओके, चलो तो स्टार्ट करेंगे। तो टेक्निक्स हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहली बात जो है वो यही होती है कि टेक्निक्स आखिर होती क्या है ना। और हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम बच्चों के लिए टेक्निक्स जो हैं वो हम नई नई टेक्निक्स सीखें। देखो, हम सब, आप क्या हैं, बीएड कर रहे हैं, आप लोग क्या हैं, प्रोस्पेक्टिव टीचर्स हैं। आधे तो बन चुके क्योंकि ट्रेनिंग पे हैं। तो क्या है कि ये इसके अंदर आपको क्या करना है, टेक्निक्स जाननी है कि हर बच्चा अलग होता है, एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट। और इसीलिए उन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर करते हुए हमें हर बच्चे को एक स्पेसिफिक तरीके से पढ़ाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 30 स्टूडेंट्स की क्लास है तो हर किसी को अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, नहीं। लेकिन अगर कभी किसी को ज़रूरत होती है तो हम उसको वहाँ पे हेल्प करते हैं बच्चे को। ठीक है, तो सबसे पहली टेक्निक हमारी जो मेंशन है वो है ऑब्जर्वेशन। सबसे पहली है कि ऑब्जर्वेशन आखिर होता क्या है। तो आप और हम डेली अपने आप किसी को भी देखते हैं, किसी को देखकर हमें लगता है कि अरे गुस्सा आ रहा है तुम्हें, खुश हो तुम, वो क्या है, ऑब्जर्वेशन। हमने किसी के चेहरे का तरीका देखा, उसकी हरकतें देखी और हमने कहा तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम बहुत खुश हो, है ना। तो वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है। ये सबसे कॉमन मेथड होता है ना। जहाँ पे बच्चे हैं, बच्चे क्या है, घर पे किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, स्कूल में किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, प्लेग्राउंड में कैसे खेल रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें एक टीचर ऑब्जर्व करता है ना, और देखता है कि क्या बच्चे के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसका बिहेवियर कुछ अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या वो किसी चीज़ पे अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, पहले ऐसा नहीं करता था लेकिन अब करता है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आती है, ऑब्जर्वेशन के अंदर आती हैं। टीचर क्या है, इंटरेक्ट करता है बच्चे से, इंटरेक्ट करके उससे बात करके जानने की कोशिश करता है कि इसके अंदर क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं, क्या ये तरीके से बात नहीं कर रहा है, या पहले किस तरीके से बात कर रहा था अभी नहीं कर रहा है ना। तो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं हम और फिर एक चीज़ बनाते हैं कि अच्छा, इस बच्चे को ये परेशानी है इसलिए ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, पहला जो टाइप है वो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, है ना। आप डेली, बच्चा स्कूल आ रहा है, लंच कर रहा है, क्लास कर रहा है, उसमें ही आपने बच्चे को क्या किया, ऑब्जर्व कर लिया, है ना। आप जाएंगे, आपने बच्चे को ऑब्जर्व किया, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही, है ना। अगर इसका एग्जाम्पल लूँ कि एक रिसर्चर है, वो रिसर्च कर रहा है बच्चों के ऊपर, या टीचर, हम तो यहाँ पर टीचर लेंगे कि टीचर है, तो टीचर जो है बच्चे को देख रहा है कि प्लेग्राउंड में वो कैसे खेल रहा है, रिसेस में वो कैसे खेल रहा है ना। उससे वो बात करके देखता है और उसके जो इंटरेक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता है, अपने पास लिख लेता है, अच्छा ये बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है, लेकिन उस बच्चे से वो कुछ भी नहीं कहता। ये क्या है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक क्या, कि हमने देखा, एक बच्चा मिला, मैंने उसको प्लेग्राउंड में जाके देखा कि अच्छा ये ऐसे खेल रहा है, उससे मैंने नॉर्मल बात की और मैंने अपने पास एक रिकॉर्ड कर लिया कि ये बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देन सेकंड आता है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड में क्या है कि जो रिसर्चर है, यानी कि जो टीचर है, वो क्या कर रहा है, वो एक स्पेसिफिक सेटिंग बना रहा है, एक माहौल ऐसा बना रहा है, या फिर जिस बच्चे को उसे ऑब्जर्व करना है उसके लिए एक क्या कर रहा है, एक तरीका, एक जगह बना रहा है जहाँ पे वो उसको ऑब्जर्व करेगा, है ना। यहाँ पे जैसे कि कोई लैब है, वहाँ पे रिसर्चर इन्हें एक गेम रख दिया, है ना, और उसमें कहा कि बच्चे जो हैं इसमें कोऑपरेट करके खेलेंगे,
है ना। तो वहाँ पे वो देखेगा कि कितने बच्चे खेल पा रहे हैं, कितने नहीं खेल पा रहे हैं, किसको क्या दिक्कत हो रही है। सो दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। वो उसका टारगेट ही ये है कि ये समझना कि कितने बच्चों को क्या दिक्कत है। तो दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। मतलब पहले से ही मैंने एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया हुआ है, जैसे स्कूल है, स्कूल भी तो एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है ना। घर पे आपकी लर्निंग हो रही है, दैट इज़ इनफॉर्मल लर्निंग, लेकिन आप स्कूल में लर्निंग कर रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड है। आप जाएंगे, फर्स्ट पीरियड होगा, सेकंड पीरियड होगा, थर्ड पीरियड होगा, फोर्थ पीरियड होगा, रिसेस होगा, ऐसे ही तो चलता है। तो सेम थिंग इज़ स्ट्रक्चर्ड। हमने एक माहौल बना दिया, हमने एक इस तरीके की चीज़ें बना दी, उसके अंदर हम बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे। वो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए हम करते हैं, ठीक है। देन कम्स इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। सो जो रिसर्चर है वो खुद ही क्या होता है, उस ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाता है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के साथ जो है वो क्या हुआ, उन्हीं में इन्वॉल्व हो गया, उन्हीं के साथ खेल रहा है टीचर, और फिर ऑब्जर्व कर रहा है, बच्चे के साथ इंगेज हो रहा है ना। और अपना डेटा भी साथ में क्या करता जा रहा है, कलेक्ट करता जा रहा है। तो क्या हमने देखा था ना, तारे ज़मीन पर टीचर जो है आमिर खान क्या करता है कि बच्चों के साथ इन्वॉल्व होता है ना, जाके। तो वो क्या, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। आप बच्चों के साथ मिल के खेल रहे हैं, आप उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं क्लास में, और फिर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो चीज़ें किस तरीके की प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कैसी पोर्ट्रे कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, अ रिसर्चर जॉइंस अ क्लासरूम एज अ टीचिंग असिस्टेंट टू ऑब्जर्व चिल्ड्रंस लर्निंग स्टाइल, है ना। तो एक रिसर्चर है, वो क्या है, क्लासरूम में जाके ज्वाइन करता है टीचिंग असिस्टेंट को, और वहाँ वो उन सब में वो वहाँ जाके देखता है कि बच्चे की पढ़ने की, लर्निंग करने की जो तरीके हैं वो कैसे अलग हैं। जैसे देखा है ना कि किसी बच्चे को वीडियो से अच्छा समझ आता है, किसी को पढ़ के समझ आता है। तो ये सारी चीज़ें ये किस में आएंगी, हमारी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में एक, ठीक है। नेक्स्ट होगा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे जो है रिसर्चर डज नॉट इंटरेक्ट विद द चिल्ड्रन एंड ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है। क्या है कि रिसर्चर जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ दूर से ही, डिस्टेंस से ही इनको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो इस मेथड का, ये जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन मेथड का, इसका क्या एडवांटेजेस है, क्या एडवांटेजेस हैं इसके। तो पहला क्या है, नेचुरल कॉन्टेक्स्ट। अलाउ द रिसर्चर टू सी चिल्ड्रन इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट सच एज एट होम, इन क्लासरूम और ऑन द प्ले ग्राउंड। दिस प्रोवाइड्स अ मोर ऑथेंटिक पिक्चर ऑफ द बिहेवियर, ठीक है। अब क्या होता है कि एडवांटेजेस क्या, आप ऑब्जर्वेशन मेथड से क्या है कि सबसे पहला यही है कि बच्चे को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं ना, बच्चे को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसके घर पे, क्लासरूम में, प्लेग्राउंड में आप वहीं पे दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप बच्चे से कुछ नहीं कह रहे हैं। तो सबसे पहला एडवांटेजेस तो ऑब्जर्वेशन मेथड का यही हो गया कि ये एक नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में जो है वो किया जाता है, ठीक है। देन डायरेक्ट इंसाइट इनटू बिहेवियर, इट कैप्चर्स रियल टाइम इंटरेक्शन, बॉडी लैंग्वेज एंड स्पॉन्टेनियस बिहेवियर, है ना। यहाँ पे जो टीचर है, जो रिसर्चर है, वो कोई सेकेंडरी डेटा पे रिलाई नहीं हो रहा, वो क्या कर रहा है, वो खुद जाके देख रहा है, रियल टाइम इंटरेक्शन हो रहा है ना। और हो सकता है कि छोटे बच्चे हैं, इंटरव्यूज़ में इतना ज़्यादा, अगर आप इंटरव्यू के थ्रू उनको ठीक करना चाहते हैं या उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो हो सकता है बच्चा जो है शाई हो, नहीं बता पाए जितना आप उसको स्पॉन्टेनियस बिहेवियर में आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। देन यूज़फुल फॉर नॉन वर्बल चिल्ड्रन, है ना, जो बच्चे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बहुत शाय होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये, है ना। सो ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं, आपको अपने उसमें लिखना है तो आप लिख लीजिए। देन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उसके अलावा कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है ना। यहाँ पे रिसर्चर को समझ में आता है कि ये बच्चे ने इस तरीके से बिहेव किया तो क्यों किया, है ना। जैसे कि ऑब्जर्विंग हाउ चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स एंगेज इन ग्रुप एक्टिविटीज़ कैन हाईलाइट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन सोशल बिहेवियर। 10 तरीके के बच्चे खेल रहे हैं क्लास के अंदर और वो 10 तरीके से बिहेव कर रहे हैं, डिफरेंट तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। तो उससे हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से कल्चर जो है, जो उनका फैमिली एनवायरनमेंट आ रहा है, वो किस तरीके से उनके सोशल बिहेवियर को भी इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इसके लिमिटेशंस देखें तो देखो, ऑब्जर्वर बायस आ सकता है, मतलब कि जो ऑब्जर्वर है हो सकता है उसका कोई पर्सनल बायस हो और उसकी वजह से वो जो बिहेवियर है उसको वो ठीक से इंटरप्रेट ना कर पाए, है ना, ठीक है। देन रिएक्टिविटी, हो सकता है कि बच्चा जो है वो डिफरेंट, इस वक्त पे आज वो किसी तरीके से डिफरेंट बिहेव करे, लेकिन कल से वो नॉर्मल बिहेव करे, है ना।
देन लिमिटेड एक्सेस टू थॉट्स, ऑब्जर्वेशन ओनली रिवील्स एक्सटर्नल बिहेवियर्स, है ना, आपने देखा, ऑब्जर्व किया, लिख लिया, ठीक है, आप बच्चे के अंदर क्या चल रहा है इस बारे में आप नहीं जानते। देन टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, आपको स्पेशली ऑन फील्ड स्टडी करनी है तो वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। देन सेकंड हमारा आता है इंटरव्यूज़ के बाद, इंटरव्यूज़ क्या होते हैं आप सबको पता होगा, फिर भी मैं बता दूं कि इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, कि उसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है ना वो क्या करेगा, गैदर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम चिल्ड्रन, है ना, बच्चे, मैं और आप हैं, मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, मैंने आपके साथ बैठी, मैंने आपसे 10-15 सवाल पूछे, यही इंटरव्यू है ना, यही इंटरव्यू, ये क्या हुआ, वो वन टाइम हो गया, मतलब मैंने बच्चे से डायरेक्ट पूछा, हो सकता है मैं आपके पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लूँ, है ना, हर तरीके से इंटरव्यूज़ होते हैं, दिस इज़ इंटरव्यू, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये हमें बच्चे के थॉट्स, फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें बहुत अच्छे से बता सकता है। तो पहला इंटरव्यू टाइप्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड क्या होगा, आप पहले से ही क्वेश्चंस लेके बैठे हुए हैं और फिर आप उससे डिफरेंट बच्चों से क्या है, आप सवाल पूछेंगे और उसी हिसाब से उनके आंसर्स को जज करेंगे, किसी ने क्या दिया क्या नहीं दिया वो आप देखेंगे। सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चंस की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मतलब हो सकता है रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को मिक्स कर ले, है ना, फिक्स नहीं है, स्ट्रक्चर्ड के अंदर फिक्स होता है, ठीक है। देन वी हैव अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़, एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्या होते हैं, एक कन्वर्सेशनल इंटरव्यू। कन्वर्सेशनल मतलब आप इस तरीके का इंटरव्यू जहाँ पे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल होता है वो, वहाँ पे कोई नो फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन, कुछ ऐसा नहीं होता कि फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन है ना, और जो चाइल्ड है वो जिस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा उसी तरीके से कन्वर्सेशन फॉलो करेगा। जैसे कि इंटरव्यूज़ होते हैं जब एग्ज़ाम के लिए, किसी जॉब के लिए, तो क्या होता है वो मोर और लेस अनस्ट्रक्चर्ड ही होता है, वहाँ पे कन्वर्सेशन होता है, वो आपसे हॉबी पूछते हैं, उसमें से कुछ पूछ लेंगे, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा, है ना। तो यहाँ पे आप कैसे पूछेंगे बच्चे से, कि आप उसके साथ बैठे, उसके दिन के बारे में पूछा, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में पूछा, ठीक है ये। देन फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ होते हैं। फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ में क्या है कि दीज इन्वॉल्व चाइल्ड, तो क्या होगा फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़ के अंदर जो बच्चे हैं, बच्चे के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक टॉपिक लाए हैं, उससे रिलेटेड हम इंटरव्यू कर रहे हैं, बच्चों के टॉपिक पे व्यूज़ क्या हैं, उस पे वो क्या सोचते हैं, तो दैट इज़ फोकस ग्रुप इंटरव्यूज़। वहाँ पे क्या होगा, आप ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को लेंगे और उनसे एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम पार्टिसिपेंट्स का क्या करेंगे कि वो बच्चे जो हैं वो अपने व्यूज़ बताएंगे। मान लो ग्लोबलाइजेशन टॉपिक दे दिया, उसके ऊपर हम उनसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, या किसी इशू को लेकर के कर रहे हैं, है ना, दिस इज़। तो स्ट्रक्चर्ड का एग्जाम्पल यही है कि रिसर्चर इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, इसको हमें ज़रूरत नहीं है अभी, है ना। देन वी हैव एडवांटेजेस यही है कि आप जब बात करते हैं किसी से तो बच्चे अपने मन की बात कह पाते हैं, है ना। कि ऐसा होता है ना कि इवन घर पे भी आप किसी से बात कर रहे हैं, बात कंफर्टेबल होते हैं तो हम अपने मन की बातें कह पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि थॉट्स, बच्चों के जो फीलिंग्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो उनके शब्दों में हमें समझ में आ जाती है ना। देन फ्लेक्सिबिलिटी, इंटरव्यूज़ जो हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर्ड तो थोड़ा रिजिड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं, है ना। अगर बच्चे ने बताया कि टेस्ट होता है तो मुझे एनजाइटी होती है, तो रिसर्चर क्या है उससे और आगे के क्वेश्चन पूछ पाता है कि आपको सोर्स क्या है, एनजाइटी क्यों हो रही है, टेस्ट से एनजाइटी क्यों हो रही है, तैयारी नहीं है या क्या रीज़न है, ठीक है। उसके अलावा रिच डेटा भी हमें यहाँ पे मिल पाता है ना। और इंटरव्यूज़ अडेप्टेबल फॉर डिफरेंट चेंजेस, डिफरेंट एजेस, है ना, हर तरीके के बच्चे के साथ आप ये फॉलो कर सकते हैं। लिमिटेशन इज़ लिमिटेड बाय चिल्ड्रंस कम्युनिकेशन स्किल। हो सकता है कि बच्चे बोलने में जो कहते हैं ना कि मैं लिख के बता सकता हूँ लेकिन पढ़ के नहीं बता सकता, बोल के नहीं बता सकता, तो वो वाला जो एक लिमिटेशन है वो यहाँ पे हो सकता है ना। जैसे कि आपने ज़्यादा छोटे बच्चे से इंटरव्यू ले लिया तो हो सकता है वो आपसे आपकी बात को ही ना समझ पाए, 4 साल के बच्चे का क्या इंटरव्यू लेंगे आप, ठीक है। देन सोशल डिज़ायरेबिलिटी बाइस, है ना, हो सकता है आप सवाल पूछ रहे हैं तो बच्चे को ऐसा लगे कि नहीं यही सोशली सही आंसर जो है मैं वही दूंगा, क्यों, क्योंकि पर्क्स चाहिए, ठीक है। देन रिकॉल इश्यूज, हो सकता है बच्चे ना याद कर पाएँ कि इशू क्या था उनके साथ, है ना, क्यों वो चीज़ें थी, तो वो एक लिमिटेशन यहाँ पे आ जाती है। देन इंटरव्यूअर का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है।
उसके अलावा जो थर्ड टेक्निक है दैट इज़ केस स्टडी। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी सबसे ज़्यादा इन डेप्थ होती है, डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है ऑफ एन इंडिविजुअल चाइल्ड का और स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन का ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। यहाँ पे आपको कॉम्प्रहेंसिव पिक्चर मिलती है उनके डेवलपमेंट की, बिहेवियर की और एक्सपीरियंसेस की इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, टाइप्स की बात करूं अगर मैं, तो सबसे पहला टाइप आता है सिंगल केस स्टडी। सिंगल, एक बच्चे को कोई इशू है, उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, उसकी बारे में हम सब जानने की कोशिश करेंगे, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस। केस है ना एक, कि इस मान लो एक बच्चा बार बार फेल हो रहा है, तो उसके बारे में क्या करेंगे हम, एक केस स्टडी उठाई हमने उस बच्चे की कि क्या दिक्कत हो रही है, तो दैट इज़ फॉर द सिंगल चाइल्ड ओनली, है ना। देन कंपैरेटिव केस स्टडी इन्वॉल्विंग स्टडिंग, गिव मी अ सेकेंड, मेरा पेन कहाँ गया, ठीक है, हाँ चलिए। तो क्या होगा कि लेट मी इरेज फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा कंपैरेटिव में, आप क्या करेंगे, दो डिफरेंट बच्चे हैं, एक और दो, उन दोनों के एक्सपीरियंसेस और डेवलपमेंटल आउटकम्स को आप कंपेयर करेंगे। तो आप उसमें ये देखेंगे कि कौन सा बच्चा हो सकता है इंग्लिश वाला बच्चा, मतलब आपने क्या किया कि आपने एक केस लिया कि क्या हिंदी के बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ पाते हैं, इंग्लिश के बच्चे, तो आप इन दोनों में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज़ कंपैरेटिव केस स्टडी। देन वी हैव अ लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडी, जहाँ पे आप एक चाइल्ड को या ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को बहुत टाइम तक क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं और फिर उनके बारे में आप स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देन ये पेन पता नहीं कहाँ भाग जाता है बार बार, वेयर आर यू, चलो ठीक है, आई थिंक उसका पॉइंट खो गया है। ठीक है, ठीक है। देन एक्सप्लोरेटरी केस स्टडी, तो ये क्या होती है, आप कोई बात हुई है उसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एक रिसर्चर है, स्टडीज द प्ले बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन इन अ मल्टीकल्चरल डे केयर टू अंडरस्टैंड हाउ दे नेविगेट लैंग्वेज बैरियर। ठीक है, आप ये जानना चाहते हैं कि एक डिफरेंट तरीके का बच्चा है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वो किस तरीके से बैरियर से निकल रहा है एज पर इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसके भी हम एग्जाम्पल्स देख चुके हैं, तो हम इसके नहीं देखेंगे, ये लिखे हुए हैं, इफ़ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन गो अहेड। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल हम पढ़ चुके हैं। देन लॉन्गिट्यूडनल शायद हमने पढ़ लिया है, बट स्टिल एक बार और देख लेते हैं। यस, पढ़ लिया है, ठीक है, चलो। देन एडवांटेजेस केस स्टडी का यही है कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाती है। केस स्टडीज से क्या होगा, एक कॉम्प्रहेंसिव डिटेल अंडरस्टैंडिंग हमें चाइल्ड के डेवलपमेंट की, बिहेवियर की और उसके एक्सपीरियंस की मिल जाती है। ठीक है, केस स्टडी के अंदर इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं, है ना। देन लॉन्गिट्यूडनल इंसाइट्स, केस स्टडी क्या होगी, कैन ट्रैक चेंजेस ओवर टाइम। लॉन्गिट्यूडनल में हमें पता चलता है कि क्या होगा, कि जो क्या चेंजेस एक टाइम के बाद आने लगे हैं। देन कंटेक्चुअलाइजेशन, है ना, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। देन वी हैव लिमिटेशंस, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी। ठीक है, आप केस एक और दो बच्चे के ऊपर किसी स्टडी को करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, ऐसा नहीं कर सकते हम। ठीक है, देन रिस्क ऑफ सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी तो होती ही है, सब में ही सब्जेक्टिविटी होती है। ठीक है, देन वी हैव डिपेंडेंस ऑन मल्टीपल डेटा सोर्सेज। ठीक है, बहुत सारे डेटा सोर्सेज पे आप डिपेंडेंस रहते हो, तो वहाँ पे भी एक बायसनेस आने की क्षमता रहती है। देन उसके अलावा जब भी हम ये चीज़ें कर रहे हैं, तब हमें ये तीन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एथिक्स, ट्रायंगुलेशन, डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएटनेस। आपको ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे लिखना चाहती थी इसलिए मैंने इसको लिखा। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप इसको लिखिए। देन वी हैव कंक्लूजन, ये टेक्निक्स को अगर आप थॉटफुली बहुत यूज़ करते हैं, बहुत थॉटफुली अगर आप इनको यूज़ करते हैं, तो आपको एक बच्चे के बारे में बहुत अच्छी खबर जो है वो मिल जाएगी, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।